आप सोचते तो होंगे कि यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीनस कहाँ से आया, उनका रेस कहाँ से पैदा हुआ और वो कहाँ से आए, और सन गोकू से भी पहले कौन सा सेन था जो सेन गॉड बना। चलिए एक स्टोरी जानते हैं, ड्रैगन बॉल इन्फिनिटी। ये कहानी जॉर्डन ने लिखी है, तो हो सके आप इनके जाके फॉलो। और पिछली बार हमने देखा था कि ताइमा बड़े से बंदर में बदल जाता है, यानी कि ओजारू फॉर्म में वो बदल जाता है। अब आगे ताइमा ओजारू फॉर्म में बहुत ज़ोर से चिल्लाते रहता है और उसकी पावर बढ़ते ही जाते रहती है। उसी कारण ज़मीन और सभी चीज़ें तबाह होते रहती है, और तभी भेड़िए भी उसे देखकर गुर्राते रहते हैं। ये देखकर रूसो हक्का बक्का रह जाता है, और तभी भेड़िए उसे अपने खतरनाक दांत दिखाते हुए गुर्राते रहते हैं, और ताइमा एक जोरदार मुक्का भेड़िए की तरफ मारने के लिए जाते रहता है, और वो सीधा ज़मीन में टकराती है, जिससे इतनी ताकत रहती है कि वहाँ की ज़मीन टूट जाती है और उसे भेड़िए से हवा में उड़ते चले जाते हैं, और वो डरकर भाग जाते हैं। और ताइमा गुस्से में इधर उधर तबाही मचाते रहता है। तो तबाही मचाते हुए राजमहल की तरफ जाते रहता है, और तभी कोई आदमी मुस्कुराते रहता है, और कहीं से एक ताकतवर बीम उसके सीने पे जाके लगती है, और इतनी जोरदार रहती है कि ताइमा गिरने लगता है, और वो ज़मीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और तभी कहीं रेगिस्तान में 2 पिरामिड्स दिखते हैं, और वहाँ बहुत अंधेरा रहता है, और वहाँ ताइमा बैठा रहता है, और वो अपना सिर पकड़ कहता, मुझे क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे आया हूँ। और तभी उसे अंधेरे कमरे में किसी की आवाज़ आती रहती है, और ताइमा घबरा जाता है और डरते हुए पीछे की तरफ देखता है, और तभी वो देखता है कि उसके पूंछ के में जंजीर से बंधा हुआ है। और तभी एक बड़ा सा आदमी उस अंधेरे में से ताइमा के सामने आ जाता है और कहता है, बच्चे, तुम अपने आप को तकलीफ़ में मत दो। फिर 2 आदमी देखते हैं जो नेहरू प्लैनेट के रहते हैं, जिसमें एक तो नूब की तरह लगता रहता है और दूसरा मिराई की तरह। और एक आदमी कहता है, ये कभी नहीं टूटेगा, और दूसरा कहता है, ये जंजीर थॉट के जादू से बनाई है। और ताइमा जोर से चिल्लाता है, क्या, और उस जंजीर को खींचने लगता है। तो तभी जंजीर को अपने दांतों से काटने लगता है, और ताइमा इससे करते हुए हार मान जाता है। और तभी एक आदमी उसे कहता है, तो ये आसान नहीं है, ये दयनीयता है, तुम इतनी जल्दी हार मान गए। और ताइमा ठीक दीवार के सहारे बैठा रहता है और कहता है, ये तो कह रहे थे कि जंजीर कभी नहीं टूटेगी। और तभी दूसरा आदमी भी कहता है, यही तो कमज़ोर नज़रिया है, तुम देखो, मैं इस जंजीर से बंधा नहीं हूँ, इसलिए कहता जा रहा हूँ, वहाँ राह है, पर दुर्भाग्य से तुम हारी कोई चाहत ही नहीं है, तुम इस कमजोरी के लायक हो, और तुम कमज़ोर हो। ये सुनकर ताइमा चिल्लाते हुए कहता, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। और तभी अपनी ताकत से वो जंजीर को खींचता रहता है, और ज़ोर से ताकत लगाकर अपनी जंजीर के खींचता रहता है, और दोनों उसे देखते रहते हैं। और तभी अचानक जंजीर टूटने की जगह उसकी पूँछ ही निकल जाती है और अलग हो जाती है,
ये देख दोनों आदमी अचंभित हो जाते हैं। ताइमा कहता है क्या, और तभी जोर से चिल्लाते रहता है और ज़मीन पर इधर उधर लोटपोट करने लगता है। और तभी आदमी कहता है ये वैसा नहीं है मैंने जो सोचा था। और तभी चिल्लाते हुए फिर थक के गिर जाता है और कहता है वैसे आप लोग यहाँ कैसे आए हैं। और तभी दूसरा आदमी कहता है मैं गरूर हूँ, मैं मंत्रमुग्ध वस्तुओं का व्यापार करने का एक करता था। मेरा एक मुख्य आदमी से झगड़ा हो गया था, उसने मुझसे चोरी करने का कोशिश की, इसलिए उन्होंने मुझे ही पकड़ लिया और मुझे ही यहाँ ले आए। ताइमा दूसरे आदमी से पूछता है आप सर, और दूसरा आदमी कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ क्यों हूँ, पर कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्रभावित हुआ हूँ कि तुम्हारी चाह और लगन जो तुमने दिखाई है, तुम यहाँ आखिरकार जीवित रह पाओगे। ताइमा गुस्से में पूछता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बस अपने दोस्त की मदद कर रहा था और मैं बेहोश हो गया और मुझसे कुछ याद ही नहीं है। और एक आदमी सोचता है और लगता है इसे कुछ याद नहीं है, और फिर कहता है बच्चे तुम बेहोश इसलिए हो गए थे कि तुम राक्षस बन गए थे। अगर तुम्हें रोका नहीं जाता तो तुम बहुत से मासूम लोगों की जान ले लेते। और फिर कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे तुम्हारे जैसा कोई एक राक्षस बन गया। और ताइमा कहता है क्या। दूसरा आदमी कहता है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और आदमी जोर से कहता है इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि नूब तुम्हें ये अब खतरे के रूप में देख रहा है, इसी कारण से तुम्हें इसे रूम में बंद कर दिया गया है। और कहता है अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम्हें उसे पाना होगा जो अरीना में भाग लेकर होगा। और ताइमा कहता है अरीना, मुझे तो वैसा लड़ाई करने का पसंद ही नहीं है, पर हालांकि ये मज़ेदार। और ये आदमी कहता है मेरा विश्वास करो, मैं बता सकता हूँ, और वैसे मैं ब्रेवन हूँ। मैं तुम्हारे उन जंजीरों का खोल कर तुम्हें आज़ाद जरूर कर देता, आपको बस पूछना था। ताइमा अचानक बोलता है मैं ये सब कैसे जानता। और आदमी कहता है वैसे तुम जानते हो पंच कैसे मारते हैं। और ताइमा कहता है क्या, ये मत बोलिए कि मुझे पंच मारना नहीं आता। आदमी देखता है और कहता है तो चलो मुझे दिखा तुम्हारे में कितनी ताकत है। ताइमा कहता है बढ़िया, अब चलो भी। और तभी ताइमा ब्रेड की तरफ मुक्का मारने के लिए आते रहता है और पंच उसके हाथ को ब्रेड को अपने हाथ से पकड़ लेता है और हंसता रहता है और उसे अपने 2 उंगलियों से खींचता है और कहता है मेरी पकड़ बेहतर है। और ताइमा को हवा में उछाल देता है और ताइमा चिल्लाता है और ब्रेड कहता है बच्चे तुम्हें बहुत चीज़ सीखने की ज़रूरत है। एक पंच बहुत अच्छा हथियार है पर और उसे दूर फेंक देता है। और ब्रेड कहता है अगर तुम्हारे हथेली और ताकतवर होते तो तभी पार पंच मारना तुम्हारी बड़ी गलती थी।
और ताइमा दीवार से टकरा जाता है और कहता है, आपने ही तो कहा था पंच मारो मुझे। और तभी ब्रियोड एक छोटा सा बीम तैयार करता रहता है और ताइमा की तरफ चला देता है, और वो इतनी तेज़ी से आती है कि ताइमा संभल भी नहीं पाता और वो बीम से दीवार पर लग जाती है। और ताइमा कहता है, ये क्या था? और ब्रियोड कहता है, इसी जीवन ऊर्जा कहते हैं, और वह ऊर्जा जो हमारे दिलों को धड़काता है रहती है और सभी जीवित चीज़ों को जोड़ती है, और इससे तुम हथियार में भी बदल सकते हो और तुम्हें ये ताकतवर वॉरियर बनाएगा। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि इसे कैसे करते हैं। ताइमा कहता है, सच में? ताइमा थकान के कारण बैठ जाता है और कहता है, वैसे मैं भूखा हूँ। ब्रियोड फिर कहता है, हाँ, तुम्हें खाने के लिए परिचित होना होगा। फिर ताइमा जोश से खड़ा हो जाता है और कहता है, यस सर। ब्रियोड कहता है, तो चलो। फिर ताइमा हमेशा की तरह हमला कर देता है और इस बार वो तेज़ी से पंच मारने के लिए ब्रियोड के इधर आते रहता है। फिर उसे ब्रियोड जोरदार मुक्का मार देता है और कहता है, बहुत धीरे हो और तुम इतने धीरे मत आओ। ताइमा गिर जाता है और तभी दूसरा आदमी उससे अपने जादुई शक्तियों से ठीक करता रहता है और ताइमा फिर खड़ा हो जाता है। वो सोचता है, मैं फिर से पहले की तरह अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फिर ब्रियोड की तरफ तेज़ी से जाते रहता है और ब्रियोड उसके सामने से हट जाता है और एक जोरदार हाथ सीधा ताइमा के गले पर मार देता है। इससे ताइमा वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। ब्रियोड कहता है, तुम फिर से धीमे थे। और दूसरे आदमी ये देखकर फिर से कहता है, समय आ गया है, इसे फिर से ठीक करना पड़ेगा। फिर ताइमा अचानक से आंखें खोल लेता है और ब्रियोड को देखता है और इस बार फिर मुक्का मारने की कोशिश करता है, जिससे ब्रियोड थोड़ा सा अचंभित हो जाता है। और दूसरा आदमी कहता है, ये तो